बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को औलाद से नवाज देते हैं तो फिर इंसान का उससे आगे वाला मरहला स्टार्ट हो जाता है, और ये मरहला वो है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। देखें, ओवरऑल व्यू में देखें कि अगर जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब वो अपने मकासद नहीं पूरे कर पाते तो फिर हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये औलाद ही नहीं अच्छी है, ये इन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, इन्होंने ये नहीं किया था, इन्होंने वो नहीं किया था। तो इससे पहले हम ये भी तो देखें ना कि हमने अपने बच्चों को एक सिरे से जब से पैदा हुए हैं हमने इनको कितना, हमारे अंदर कौन कौन सी ख़राबियाँ रह गई थी, कौन कौन से मसाइल रह गए थे जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और जो ये दुख होते हैं, ये परेशानी जो होती है, फिर बाज़ औक़ात इंसान की सबसे बड़ी ज़िंदगी की परेशानी बन जाती है कि औलाद को एक हद तक समझाया जा सकता है, बाज़ लोग मार भी लेते हैं, लेकिन इससे भी लेवल ऊपर हो जाता है। तो इसमें जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त एक ठीक ठाक जो है ना वो प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम अपनी बच्चों की परवरिश की बुनियाद कैसे करें कि बच्चे बड़े होकर जो है अपनी मंजिलें भी पा सकें, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के उमूर को भी सही अहसन तरीके से निभा सकें और अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हों। तो इसके लिए पहले दिन से ही, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पहले दिन से ही वालिदैन को प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो उस प्लानिंग में सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के पैदा होने से लेकर और 7 ईयर तक बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट सब का सब जो है ना वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी पूरी उम्मीदों पर पूरा उतरे, आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक चले और बच्चा जो है वो माशरे में भी जो है ना वो बड़ा मकाम हासिल कर पाए, इज़्ज़त हासिल कर पाए, तो इसके लिए आपको ख़ुद वर्क करना होगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको इधर शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वालिदैन को ख़ुद को देखना है कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे के पैदा होने के बाद, बच्चे की मौजूदगी में, जिस घर में बच्चा नहीं होता, अब बच्चा है, बच्चे से पहले आपके घर का माहौल और है, बच्चे के पैदा होने के बाद फिर आपके घर का माहौल और हो गया। वो उसमें आपने ख़ुद को देखना है कि हम अब ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनाएं, ऐसी चीज़ों को अपनाएं, ऐसे अपने घर का माहौल बनाएं जिससे ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चे के मुताबिक हो जाएं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि बच्चा उससे अफेक्ट ना हो। बच्चा वो सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई ऊंचा बोलता है तो बच्चे पर उसका अफेक्ट होगा। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसमें बच्चे पर उसका अफेक्ट होगा। सो जो भी चीज़ एक कोरे कागज़ की तरह उसकी जो है ना वो ज़िंदगी है, एक बिल्कुल मोम की तरह है। जिस तरह आप उसको मोड़ना चाहेंगे, जिस तरह आप उसको बनाना चाहेंगे, जिस तरह आप उसकी परवरिश को डेवलप करना चाहेंगे, उसी तरह ही वो होगा। खाने पीने का तो हमें बहुत अवेयरनेस होती है कि बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, बच्चे को क्या चीज़ नहीं चाहिए। इसकी तो हमें अवेयरनेस होती है कि बच्चे ने दूध पीना है, फिर बड़े होकर उसने तो थोड़ी ठोस ग़िज़ा पर आना है, इसके तो हमें पता होता है। लेकिन जो उसकी ज़हनी नशोनुमा है उसके ऊपर भी आपने तवज्जो करनी है। तो पहले आपने ख़ुद को देखना है और ख़ुद की ख़राबियों को दूर करना है, अगर हैं तो ख़ुद को दूर करना है और ये सोचना है कि अब नहीं, अब बच्चा है, अब ये बात ऐसे नहीं करनी क्योंकि अब घर में बच्चा है। और छोटे बच्चे को जब से वो पैदा हो रहा है आप ये ना समझें कि अभी कौन सा उसको कुछ समझ आ रही है या अभी कौन सा उसके ऊपर कोई मसला बन रहा है। समझ तो नहीं आ रही होगी लेकिन अफेक्ट तो हो रहा होगा, असरात तो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने ख़ुद को देखना है और उसके बाद आपने अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना है। फिर एक और बात कि इसके बाद आपने बच्चे को पहचानने की कोशिश करनी है। बच्चे ने जिस तरह ग्रो होना है ना, बच्चे ने अपनी फितरत आपको बतानी है कि वो किस चीज़ को पसंद करता है, कौन सी आवाज़ को पसंद करता है, कौन सी आवाज़ को नहीं पसंद करता, किसके पास जाना पसंद करता है, किसके पास जाना नहीं पसंद करता, किस टाइम खाना खाना पसंद करता है, किस टाइम नहीं खाना खाना पसंद करता। कौन सी चीज़ आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फ्रूट्स उसके मुँह को लगा के देखेंगे तो वो कुछ को बहुत शौक़ से खाएगा, कुछ को शौक़ से नहीं खाएगा। तो ये
चीज़ें आपने बच्चे की फ़ितरत के मुताबिक पहचानी है। जो बच्चा चीज़ अच्छे तरीके से नहीं खा रहा है, आपने उसके साथ उसकी ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि ये चीज़ सेहत के लिए तो अच्छी है लेकिन ये खा नहीं रहा, तो उसका अल्टरनेट भी तो मौजूद है ना। आप उसके अल्टरनेट के मुताबिक बच्चे को उसकी फ़ितरत के मुताबिक आप चीज़ दें, बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, बच्चे को ज़बरदस्ती ना करें उस चीज़ में। उसका रुझान देखना है, आप उसके रुझान का ख्याल रखें क्योंकि वो अपनी फ़ितरत में पैदा हुआ, उसके अंदर अपनी पसंद और नापसंद है। बाज़ औक़ात वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो उसको नहीं अच्छी लगती, और वही चीज़ उसके भाइयों बहनों को अच्छी लगती है लेकिन वो उसको नहीं अच्छी लगती। बड़े होकर आपने देखा होगा ना, बहुत से घरों में वो कहते हैं कि जी ये टिंडे नहीं खाता, ये तोरियाँ नहीं खाता, इसको गोभी अच्छी नहीं लगती, इसको गोश्त अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये उसकी फ़ितरत है, ठीक है, वो उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो शायद आपको ना अच्छी लगती हों। तो इसमें उसके ऊपर वो चीज़ ठोंसनी और उसके ऊपर फोर्सली अप्लाई करनी, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे भी ज़्यादा इरिटेशन होती है। और फिर जितना ज़्यादा पेरेंट्स टाइम देंगे और जिस तरह का रवैया रखेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो पिक करेगा। वो साइलेंटली, जब तक वो नहीं बोलता, वो आपको ऑब्ज़र्व करता है, वो आपका मुशाहिदा करता है, वो आपको देखता है, वो गौर करता है, वो अपने माइंड में उसको बिठाता है, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसको सेव करता है, फिर उसी का रिएक्शन होता है उसके आगे। अच्छा, तो टाइम आप मैक्सिमम बच्चे को आप टाइम दें और उसका ख्याल रखें जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और फिर एक और चीज़ है आगे जो इसमें इसकी परवरिश की बुनियाद में है कि आपने बच्चे का नेम उल्टा नहीं रखना। आपने जो भी बच्चे का नेम पसंद किया है, आपने वो आपकी पसंद के मुताबिक ही है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी लैंग्वेज में, ख़ुसूसन पंजाबी में तो ऐसा ही है कि एक ना बड़ा अजीबो गरीब सा नाम रख देते हैं, कि मुन्ना रख दिया, या कोई जो है ना बाज़ औक़ात कोई ऐसे ऐसे नाम हैं कि जो मतलब इन्हें कि देखने में बड़े अजीब हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो उसके पक्के हो जाते हैं नाम। फैमिली में पक्के होंगे तो ज़ाहिर है नेबर्स में जाएंगे, नेबर्स में पक्के होंगे, दोस्तों में जाएंगे, दोस्तों में होंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, स्कूल लाइफ में जाएंगे। बाज़ औक़ात तो बच्चे का असली नाम ही नहीं पता होता, बच्चे का असली नाम क्या है। तो असली नाम भी तो कितना प्यारा है ना। जो भी आपने नाम रखा है आप ट्राई करें, ठीक है। अगर आपने कोई प्यार से नाम लेना है तो वो आप एक सिंगल वे में, जब वो कमरे में बच्चा है तो उस वक़्त आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई मसला, लेकिन ना लें, आप उसका सही नाम रखें, ठीक है। और उसके सामने जब आप उन्हें उसको खिलाना है, अगर आप जो भी हरकतें कर रहे हैं उसको खिलाते वक्त, जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं उसको खिलाते हैं। बाज़ औक़ात बंदा जो है वो खेल खेल में उसको गाने सुना रहा होता है, बाज़ औक़ात बंदा ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर जाता है कि जिसको जो सुनने वाले नहीं होते। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जी वो तू तो बड़ा चालाक है, या तू तो बड़ा खोचल है, या तू तो, इस तरह की चीज़ें भी मैंने देखा है कि चलती हैं। लेकिन आप जो करेंगे बच्चा आपको देखेगा। अगर आप शुरू में बच्चा माँ को देख रहा है कि वो कुरान पाक लेके बैठ रही है, पढ़ रही है, तो बच्चे का शुरू से ही वो रुझान होगा, शुरू से ही उसकी एक समझ लें कि उसके ब्लड में ये चीज़ चली जाएगी कि मेरी मामा तिलावत करती हैं, ऊंची आवाज़ में करती हैं, मेरी मामा नमाज़ पढ़ती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ समझने लग जाएगा नमाज को, दूसरी चीज़ों को। और फिर हम क्या करते हैं, बच्चा माओ को तंग ना करे, हम उसको टीवी के आगे लिटा देते हैं, बच्चे को टीवी चला देते हैं, और हम कहते हैं बच्चे कार्टून बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। अभी बच्चा 2 महीने का, अभी 3 महीने का, अभी 6 महीने का, आपने बड़ी एलसीडी के सामने उसको लटा दिया और आप कह रहे हैं कार्टून देखेगा, तो आप अपना काम कर लेंगे, तो वो फिर सारी उम्र कार्टून नहीं छोड़ेगा। फिर आप बाद में किसी को कोई शिकायत करते हैं कि जी हमारा बच्चा कार्टून बहुत ज़्यादा देखता है। या फिर आप उसको जो है ना, वो 2-4 महीने का भी बच्चा है, उसके हाथ में आप मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल्स की रिंगटोन्स बजती है, बच्चा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। बाद में वो बच्चा उसको जो है ना एज अ टॉय लेता है, टॉय के बाद फिर वो उसको में उंगलियों से वो जो है ना उसको टच के साथ खेलना शुरू करता है। तो अर्ली एजेस में वो सीख जाता है और उसका एडिक्ट हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में तो बहुत सी चीज़ें एडिक्ट करने वाली हैं, तो आप अगर उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ाएंगे तो वो आदी हो जाएगा ना, आप उसको टीवी के सामने लेके जाएंगे तो वो आदी हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो बुनियाद हैं, परवरिश की बुनियाद है, बाद में आप लाख छुड़वा लें वो चीज़ें नहीं छूटेंगी। बजाय कि आप उनको टीवी के आगे लिटाएं, बजाय कि आप उनको जो है वो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ाएं, तो आप उनको ख़ुद टाइम दें।
आप उनके सामने खुद बैठें, खुद आप उनसे जो है ना वो बातें करें। और मैंने तो ये भी देखा है कि अर्ली स्टेज में जो माएँ बच्चों को कलमा शरीफ पढ़ के लोरियाँ देती हैं, उनको कलमा याद करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अर्ली एजेस में कलमा शरीफ सीख जाते हैं, ठीक है ना। आप जब खाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप जब उसको फीड करवा रहे हैं, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बच्चे के पहले ही जहन में आ जाएगा कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उसके जहन में ब्लड में आ जाएगी और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके साथ साथ फिर आपने ये जो चीज़ें आपने करनी है, आपने टीवी से बचना है, आपने मोबाइल से बचना है, फिर आपने बच्चे को डराना भी नहीं। ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। माँ बाज़ का कहती हैं वो बाबा आ गया, बाबा मतलब क्या, आप उसके जहन में एक डर बिठा रही हैं। वो डर वो मे भी हो सकता है कि वो पता नहीं कितना उसके दिमाग को डैमेज कर जाए, किस तरह उसके जहन में बैठ जाए। आप उसको बाज़ का डराते हैं कि जी बाबा आ गया, बाज़ का आप कहते हैं बिल्ली आ गई है। अब बिल्ली तो एक पेट एनिमल, ठीक है, वो तो एक डराने वाली चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, बाद में आप कहते हैं जी बच्चा जी छोटी छोटी बात पे डर जाता है, बच्चा तो ऐसे कांपता है, बच्चे को तो पता नहीं फिर पता नहीं किसी ने नज़र लगा दी है, क्या हो गया है, बच्चा कांप रहा है, बच्चा सोया सोया उठ जाता है। जब आप उसको डराएंगे तो बच्चा डरेगा ही ना। और वो अर्ली एजेस में जब आपने उसको इस तरीके से डराना है तो फिर वो बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ेगा। फिर उन छोटे बच्चे के सामने आपने छोटे बच्चे को के सामने बड़े बहन भाइयों को उसको नहीं डांटना। आपने मियाँ बीवी ने आपस में लड़ाई नहीं करनी है, आपने अपनी भी रूटीन सेट करनी है। अब बाज़ का कहते हैं बच्चे रात को देर तक जागते रहते हैं, तो क्या घर का इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं है कि बड़े भी जागते हैं? देर तक टीवी चलता है, देर तक टीवी चल रहा है, देर तक आप जाग रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं आप सो जाएं। अगर आपने एक टाइम बनाना है तो फिर सारे घर वाले सो जाएं, बच्चों को भी पता हो कि मैंने इस टाइम पर सोना है। तो ये वो आदतें हैं जो डेवलप होती हैं, ये वो परवरिश की बुनियाद है जो फिर रॉन्ग होती है। तो उसके बाद फिर आप ऊंची आवाज़ में जब बोलते हैं तो मे भी उसके जो नन्हे नन्हे कान हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी, जो पर्दों की फ्रीक्वेंसी वो अफेक्ट होती हुई उसका ब्रेन पता नहीं कितना अफेक्ट करती है। तो आपने एक बोलने का लेवल भी सेट करना है। ज़ाहिर है बच्चा तो आपको ही ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, तो जब बोलने का लेवल भी सेट करेंगे तो फिर अगर आपने फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, जब चलने लग जाता है, स्कूल गोइंग होता है, तो टोकना नहीं है। बच्चे करते हैं काम, लेकिन अगर आप उनकी पहुंच में वो चीज़ें ही ना रखें जिसमें आपको उसको जो है ना वो टोकना पड़े। आप मेडिसिन उसकी रेंज में ना रखें, आप बिजलियों के प्लग उसकी उनकी रेंज में ना हो, आप ऐसी चीज़ें उनकी रेंज में ही ना करें। और अगर हैं तो फिर टोके नहीं, इस तरह नहीं टोकेंगे जैसे ये एक बड़ा ये एक जो है ना अजीब सा अंदाज़ होता है कि नहीं करो, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ओहो गिर गए, ओहो ये हो गया। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। आपने अगर समझाना है तो धीमे लहजे में समझाना है। आपका जो धीमा लहजा, आपका जो एक मीठी ज़बान, वही कॉपी करनी है। जो माँ बोल रही है ना, मीठी ज़बान में बात कर रही है ना, उसने वही कॉपी करनी है। आप अपने दूसरे बच्चों को, दूसरे बहन भाइयों को, घर के दूसरे अफराद को किसी और तरीके से बुला रहे हैं, बच्चे के साथ कोई और तरीका अपना रहे हैं, तो वो तरीका अपना रहे हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। वो जो 24 घंटे जो रिएक्शंस होते हैं ना वो इम्प्लीमेंट होंगे उसके ऊपर। वो सीखेगा कि आप किसी को किस तरह बुला रहे हैं, वो सीखेगा। तो उसके बाद अपने बच्चों में अगर आपके अल्लाह ताला ने आपको 2 बच्चों से, 3 बच्चों से, 4 बच्चों से आपको नवाजा हुआ है, तो किसी बड़े को ज़्यादा प्यार, किसी छोटे को ज़्यादा प्यार, किसी दरमियान वाले को ज़्यादा प्यार, किसी को कम प्यार, इस तरह नहीं करना आपने। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तमाम बच्चे आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने तमाम बच्चों को एक जैसा प्यार करना है। ये भी एक एहसास कमतरी में बच्चा चला जाता है कि मुझे तो प्यार नहीं कर रहे, मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं लेकर आए, मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं पकी, मेरा तो ये चीज़ नहीं पूछी, मुझे तो इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आपने अपने बच्चों को भी प्रॉपरली और बराबर आपने उनको जो है ना इम्पोर्टेंस देनी है। उसके साथ एक बहुत बड़ी बात जो परवरिश में हमसे गलती होती है, हम अर्ली स्टेजेस पर उस बच्चों के हाथ में पैसे पकड़ाते हैं, शौकिया। हमें कहते हैं ये देखो 10 रुपए का नोट, ये देखो 20 रुपए का नोट, ये देखो जी 50 रुपए दिए मैंने आपको, जाओ बेटा जाओ जाके चीज़ लेकर आओ जी, बड़े भाई के साथ चले जाओ, बड़े भाई का हाथ पकड़ लो, छोटे भाई के साथ चले जाओ, उसका हाथ पकड़ लो, ये अंकल लेके जाएंगे। बाहर की चीज़ों को आप उसके मुँह को लगाते हैं तो भाई तो ऐसे टेस्ट उन्होंने डेवलप किए हैं। बच्चा जब एक दफ़ा खाता है, अब वो डब्बे का जूस पिला दें आप उसको,
और उसके बाद आप घर में बना लें, आप अपने ग्राइंडर में ब्लेंडर में बना लें आप, तो वो जो नेचुरल होगा उसको मुंह को ही नहीं लगेगा। मैंगो जूस आप खुद बना लें, एप्पल जूस आप खुद बना लें, अब कुछ भी बना लें, जब उसने बाहर का टेस्ट कर लेना उसने घर का नहीं पीना। आप कोशिश करें कि अर्ली स्टेजेस में 5 साल 6 साल 7 साल तक आपने बच्चों को नेचुरल चीज़ें उनके मुंह को लगानी है। फ्रूट में बड़ी वेरिएशंस हैं, आपके घर के खाने में बड़ी वेरिएशंस हैं, बच्चे का टेस्ट वहीं डेवलप होगा। आप नमक मिर्च जो भी पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो भी आपका स्पाइस का लेवल है, जो भी आपका घर में खाना पकता है, जब आप उस खाने को छोड़कर आप बाहर का खाना मुंह को लगा देंगे, आप शवरमा लगा देंगे, माँ खा रही है आराम से, बाप खा रहा है आराम से, तो कहते वो थोड़ा सा लगा देते हैं मुंह को, जी बच्चे जी आप भी खा लें। बॉटल पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो स्ट्रा उसके मुंह में भी दे रहे हैं, बच्चा खैंता है, वो कहता है मैं तो नई दुनिया में आ गया हूँ, अब ये नई चीज़ें सही है। दूध तो पी पी के तो जो है ना, मतलब ये नहीं कि आप दूध पीने की आपने उनको आदत डाली, दूध तो वो पीता है, लेकिन जब आप कोई और लगा देंगे अर्ली स्टेजेस पर, तो फिर तो वो ये बात बनेगी ना कि वो फिर पिज़्ज़ा क्यों खाता है। अब भाई सबसे पहले पिज़्ज़ा आपने ही खिलाया ना उसको, आपने ही उसको मुंह को लगाया ना। जब आपने उसको मुंह को लगा दिया तो बाद में फिर कौन सी बातें हैं कि जो फिर आप कहते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है ना पिज़्ज़े पे लग गए हैं जी, कोई और चीज़ नहीं खाते, हमारे बच्चे शवरमे पे लग गए हैं जी, कोई और चीज़ नहीं खाते, हमारे बच्चे बर्गर पे लग गए हैं जी, कोई और चीज़ नहीं खाते। मेरे माएँ जो है ना पीट रही होती हैं कि जी मेरे तो हाथ तो कोई पसंद ही नहीं आती इन्होंने कोई चीज़, भी कैसे पसंद आएगी, आपने लगाई है ना बाहर की चीज़। आप अगर बच्चे के मुंह को नेचुरल चीज़ें लगाते जो घर में पकती हैं, नेचुरल वेजिटेबल्स लगाते जो घर में पकती हैं, जो फ्रूट्स नेचुरल लगाएं जो उनके मुंह को जो है ना वो टेस्ट देंगे, तो उनका वो डिमांड आएगी। सीजनल फ्रूट्स आप उनको लगाते हैं तो उनकी डिमांड आएगी। ठीक है, बच्चा अगर कोई फ्रूट नहीं खाता तो एक अलग बात है, लेकिन वो सारे तो डिनाई नहीं कर सकता ना। एप्पल को नहीं खाता तो वो ऑरेंज खाएगा, ऑरेंज नहीं खाता तो वो बनाना खाएगा, बनाना नहीं लाइक करता, कोई ना कोई फ्रूट तो वो लाइक करेगा ना। आप उसके मुंह को लगाएंगे तो वो लाइक करेगा। तो नेचुरल चीज़ें आपको भी पता है कि सेहत के लिए कितनी अच्छी होती हैं, और हमें भी पता है कि वो बाहर की चीज़ें कितनी नुकसानदेह होती हैं। आप शौक से उनको मुंह को लगाते हैं, बाद में कहते हैं जी बच्चा जो है ना वो छोड़ता ही नहीं है, ये तो शवारमे बहुत खाता है, ये तो बर्गर बहुत खाता है, ये तो चिप्स बहुत खाता है। बाहर की लेज़ आपने नहीं उसके मुंह को लगाई है ना, आपने ही उसको पैसे दिए ना, तो ये पॉकेट मनी अर्ली स्टेजेस में देकर भाई का हाथ पकड़ा के, बहना का हाथ पकड़ा के एक लोकल शॉप पर भेजकर आप बच्चों को पापड़ और दूसरी चीज़ें जो है ना वो मुंह को लगवा देते हैं। फिर कहते हैं जी सेहत भी ख़राब है और आदतें भी ख़राब है। तो ये जितनी भी आदतें, जो भी डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें बच्चा करता है वो डेफिनेटली बहन भाइयों माँ बाप को देख कर करता है। आप कभी भी बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है ना तो कहीं आपने भी उसको सिखाया। अगर बच्चा कहीं सुस्ती का शिकार है तो कहीं घर में भी ये एक्ट हुआ है। अगर बच्चा कहीं नाफरमानी कर रहा है तो ये घर में भी एक्ट हुआ है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है तो ये घर में भी कभी एक्ट हुआ है। और जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले दिन से आप उसके साथ इस्तेमाल कर रहे थे, वही लैंग्वेज वो सीखेगा। उसे मदर लैंग्वेज ऐसे ही नहीं कहते। आप दूसरों के साथ पंजाबी बोलें, उसके साथ उर्दू बोलें, पूरे घर में अगर बोलनी है तो एक ही लैंग्वेज बोलें पूरे घर में। आप कहते हैं जी कि ये बच्चा अब पंजाबी में इतना ज़्यादा जो है ना वो बोल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बच्चा एक गाली दे रहा है तो वो कहाँ से, उसके पास वोकैबुलरी कहाँ से आई? उसने कौन सी किताब पढ़ ली गाली की? उसने कौन सी कॉपी पे पढ़ ली? उसके कानों में चीज़ आई है तो वो सीख रहा है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों की बुनियाद में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लुब्बे लबाब यही है कि जो 7 ईयर तक आपके घर का माहौल था, आपने जितना प्यार दिया, जितनी उसको नर्मो नाजुक तरीके से उसको रखा, जितना आपने उसको प्यार दिया, शाइस्ता ज़बान सिखाई और मिलना बरतना सिखाया, मिल बैठकर खाना सिखाया, टाइम पर आपने उठना बैठना सोना सिखाया, वही आदतें उसकी आगे जाके डेवलप हो जाएंगी। तो फिर बड़े होकर ये रोना मत रोइए कि हमारा बच्चा पता नहीं हमारी क्यों नहीं मानता। आपने 7 ईयर तक प्यार से उसको अपना ही मनवाना सिखाना है, तो वो उसी का ही अक्स है।
ऐसे नहीं कहते कि माँ बाप ने तरबियत और परवरिश कैसे की। परवरिश आप उसको बड़ा कर रहे हैं, खिलाफ ला रहे हैं। तरबियत यही है कि बच्चा बड़ा होकर अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ करे, नमाज़ पढ़े। अगर आपके घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो बच्चा सारी उम्र नहीं पढ़ेगा। आप पढ़ें तो बच्चा पढ़ेगा। कुरान पाक आप पढ़ेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। आप सच बोलेंगे तो बच्चा बोलेगा। आप टीवी को कम देखेंगे तो बच्चा टीवी को कम देखेगा। आप मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा मोबाइल कम यूज़ करेगा। अगर आप बाहर से कम खाएंगे तो बच्चा भी घर से खाएगा। तो ये चीज़ें बच्चे की पहली बुनियाद में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।